आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव पीरखेड़ा में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया का लगभग 5 साल पहले ही निधन हो गया था, जिसके कारण घर की जिम्मेदारी पूरी तरह बहन जी के कंधों पर आ गई। घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बहन जी जैसे तैसे मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा चला रही है। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण परिवार अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। 27 जुलाई 2025 को इस परिवार को पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मिली थी, जिसमें शामिल था 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों का तेल, कपड़े धोने का साबुन, सूखा दूध, घड़ी सर्फ, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काला चना, नहाने का साबुन, अचार, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, टाटा नमक, 1 चाय का पैकेट, 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज। साथ ही परिवार को एक कार्ड भी दिया गया था और कहा गया था कि सामग्री समाप्त होने पर कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आज इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दोबारा से इस परिवार तक राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह जाडोल। आज हमारी एसए न्यूज की टीम आ पहुंची है जिला शामली के गांव पीरखेड़ा में, जहां पर हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार के लिए दोबारा राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। क्योंकि एक बार पहले हम इस गांव में आ चुके हैं, जब पहले इस परिवार को राहत सामग्री मिली थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार जायजा लिया जाए। और ये बात 100% सच साबित हुई कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा के तहत दोबारा सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं। जी हाँ दर्शकों, वही अन्नपूर्णा मुहिम जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा के तहत दोबारा इस परिवार को राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये राहत सामग्री इस परिवार को दोबारा दी जा रही है, जो अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस परिवार को देने आए हैं। आइए उस परिवार से जानकारी लेंगे कि इस परिवार को जो पहले सामग्री दी गई थी, उस सामग्री को पाकर उन्हें जीवन यापन करने में कितनी मदद मिली है। ये परिवार एक साथ बैठा हुआ है, इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है? नीलम जी। अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए, जो आपको आज ये राहत सामग्री मिली है, तो आपने क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को कॉल करके बुलाया है? नहीं जी, बेचारे खुद ही आए। अच्छा, खुद ही आए? हाँ जी। अच्छा, हमें एक बात और बताइए, जो आपको ये राहत सामग्री पहली बार दी गई थी, उससे पाकर आपके जीवन में क्या बदलाव आया? जो पहले आप जीवन जी रहे थे, राहत सामग्री उस टाइम तक नहीं मिली थी। जी अब तो बहुत हम सुधार से मैं रही हूँ। बच्चों को सारे टाइम पर खाना मिल रहा, दूसरे के बेसहारा से नहीं हो रही। इतना ही बहुत है, बस ये इतनी कृपा ही बथेरी। अच्छा, पहले खाना भी टाइम पे नहीं मिल रहा था बच्चों? नहीं जी। अब आराम से खाना बच्चे खा रहे हैं। हाँ, बहुत चिंता थी। तो देखा दर्शकों, बहन जी के आंखों में आंसू हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा कि वो पहले का जीवन के बारे में बता रही हैं कि कितना दुखद उनका जीवन था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो संत रामपाल जी महाराज की जो पहली बार अन्नपूर्णा के तहत सामग्री मिली थी, उससे इनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है। अब इनका कहना है कि अब मेरे बच्चे आराम से भरपेट खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहोगे? जी मैं बहुत आभारी इनकी, बस मैं एहसान बंद हुई इनकी, इन्होंने मेरे बच्चों को सहारा दिया, बहुत एहसान बंद हूँ मैं इनकी। तो देखा दर्शकों, बहन जी का कहना है संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने उस परिवार को संभाल लिया जो कि खाना खाने में भी असमर्थ था। आइए अब संत रामपाल जी महाराज के समर्थक हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो आज दोबारा राहत सामग्री लेकर आए हैं, वो क्या क्या इस राहत सामग्री में लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुंदरपाल सिंह। अच्छा सर, हमें ये बताइए, जो आज आप इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं, जैसा कि पहली बार हम आए थे, हमने देखा था कि पहली बार इस परिवार को सामग्री दी गई थी, आज आप दोबारा आए हैं, तो आज आप इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री लाए हैं और आपको कैसे पता चलता है कि इस परिवार को उस समय दोबारा सामग्री की जरूरत पड़ेगी? सामग्री तो हम पहले वाली लाए, लेकिन जो किट पहले थी वही है। ये बच्चे भावुक होकर आत्माओं से रो पड़ी और देख कर हमारा मन भी इस बात को दुखी है। परमात्मा है में ऐसे कोई ऐसा नहीं कोई आदमी कर सकता जैसे मैं कर रही। ये परमात्मा रूप है, भूखे को अन्न दे रहे और समझो आँख खुलती है। इस बच्चे को दुख के देखकर मेरी आत्मा भी तो झलक पड़ी। ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं है, कोई नहीं हुआ जिसने जो भूखों को अन्न दिया हो। इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, ऐसे कोई मामूली मुहिम नहीं है, 1-2 रुपए का काम नहीं है जो इतना काम कर रहे हैं। ऐसा कोई कौन कर सकता है इस काम को? परमात्मा कर सकता है। वो परमात्मा है और परमात्मा ही इस काम को कर रहे हैं और कोई नहीं करने का। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जो हमने पहले दिया था इन्हें वही आटा 25 किलो है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है और 2 किलो तेल है, टाटा नमक है, साबुन है, 4 साबुन नहाने की है, 1 पैकेट उसका साबुन का बड़ा है, 1 चाय का पैकेट है, अचार है, सर्फ है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, सूखा दूध है। कुल मिलाकर यह 20 सामग्री है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और इसकी बात को देख के इतने बड़े भावुक, परमात्मा का ही काम है। परमात्मा ने तो जैसा करा है, हम भी यहाँ रोने की स्थिति में, क्योंकि देखे नहीं जाते बच्चे, भूखे नहीं देखे जाते, और तुम्हें तो सारा मिल गया, गोद ले लिया परिवार यूं। देखा दर्शकों, इस परिवार का दुख देखकर संत रामपाल जी महाराज के समर्थक जो हैं, उनकी आंखों से भी आंसू झलक आए हैं। इतना दुखद इस परिवार की स्थिति थी, लेकिन आज इस मुहिम ने इस परिवार को बहुत सुख दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को अपना परिवार मान लिया है, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात कर हमें पता चला था। तो अब हम एक बात और जानना चाहेंगे कि सर, हमें ये बताइए कि आगे भी क्या इसी तरह इनको मदद मिलती रहेगी? आगे भी इसी तरीके से मदद दी जाएगी। परिवार गोद ले रखा है, साथ देगा परमात्मा तुम्हारा, चिंता मत करो।
और जो है सब तुम्हारे साथ देने वाले हैं। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से बात करके पता चला कि उनका कहना यह है कि जब तक कोई परिवार में कमाने योग्य नहीं हो जाता, जो कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज के समर्थक उनके आदेश अनुसार इस परिवार को राहत सामग्री देते रहेंगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। संत रामपाल जी महाराज की इसी तरह मदद इनके परिवार को मिलती रहेगी। दर्शकों, इस परिवार के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माँ जी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार माँ जी। नमस्कार। ठीक हो माँ जी? ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रकाश है जी। अच्छा माँ जी, जो इस परिवार को ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये बढ़िया कर रहे, तुम सही कर रही जी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे? भगवान है, मैं तो लिखे। तो देखा दर्शकों, माँ जी से बात करके पता चला, उनका कहना यह है कि इस परिवार के लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध भी होती नजर आ रही है, क्योंकि आज के टाइम में आप भी जानते हैं कि इस तरह से कोई मदद नहीं करेगा, कोई साधारण व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। वाकई में संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप इस धरती पर आए हुए हैं, जो अनेकों परिवार को अपने गोद लिया है, हर मुसीबत से छुटकारा दिला रहे हैं। तो बने रहना हमारी वीडियो के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, दूसरी बार इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार राशन सामग्री प्रदान की गई थी, और अब तीसरी बार भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन तक फिर से राशन पहुंचाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एस न्यूज चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला शामली, तहसील ऊन, गांव पीरखेड़ा में। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत उनका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। इससे पहले भी 2 बार इस परिवार को राशन सामग्री मिल चुकी है, और आज तीसरी बार इस परिवार को ये राशन सामग्री मिल रही है। इस परिवार की मुखिया का नाम है नीलम जी। इनके पति वीरेंद्र जी की लगभग 5 साल पहले एक एक्सीडेंट के चलते मृत्यु हो गई थी। परिवार के लिए काफी दुख की घड़ी थी। तभी इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत इस परिवार की मदद की गई और इस परिवार तक जरूरत का सारा सामान पहुंचाया गया। आइए जानते हैं दोस्तों इस परिवार से कि तीसरी बार जो ये राशन सामग्री पहुंची है, और इससे पहले भी 2 बार राशन सामग्री इस परिवार तक पहुंच चुकी है, तो इस परिवार को कैसा महसूस हो रहा है और इस परिवार की स्थिति में क्या कुछ सुधार हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। आइए दोस्तों चलते हैं उस परिवार की ओर। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दोस्तों अब हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं, और देखा जा रहा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री इस परिवार को भेजी गई है वो यहाँ पर रखी हुई है। सबसे पहले दोस्तों हम इस परिवार से जानेंगे कि इसकी पहली स्थिति क्या थी, और अब जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है तो इसकी स्थिति क्या है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? नीलम। नीलम जी, आज आपके ये तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है? हाँ जी। तो आपने कैसे फोन करके मंगाया जी, या ये स्वयं देने आए थे? जी नहीं, ये स्वयं देने आए। स्वयं देने आए हैं। तो
तीसरी बार पहुंचाई गई है आपको राहत सामग्री। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये मुहिम आपके जीवन में नहीं आई थी तो आपकी स्थिति कैसी थी? जी पहले तो न थे बच्चे बहुत कम खावा थे, ठीक पेट भर में खाना मिल रहा। ठीक पहले की स्थिति आपकी थी, हमने सुना है भाई आपके जो पति थे उनकी 5 साल पहले एक्सीडेंट के चलते दुखद मृत्यु हुई थी। उसके बाद क्या कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ा जी आपको? थोड़ा बताइए, क्या कुछ मुसीबतें आई आपके पे? थोड़ा सा बताइए, हमारे खुल के बताइएगा थोड़ा। बस जी मुसीबत तो बहुत आई, बन है केने केने बच्चे थे मजदूरी करके पाले, मतलब मेहनत बड़ी कुबाड़ा सब कुछ करके इन्हें मतलब बहुत पाले। तो जब ये मुहिम आपके जीवन में आई और पहली बार आपको ये राशन सामग्री पहुंचाई गई, तब आपको कैसा लगा? और पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अब आपकी स्थिति कैसी है? थोड़ा बताइएगा हमें। जी पहले तो मैं बहुत दुखी थी, ये भगवान ने कृपा से मैं ये भरपूर खाना मिला, मेरे बच्चों को बहुत सुविधा रही, मैं बहुत आसान बंद हूँ इनके। अभी बच्चे कहाँ हैं जी आपके? जी बच्चे जा रहे सरकारी स्कूल में। पढ़ाई करते हैं बच्चे? हाँ जी बच्चा छोटा बच्चे स्कूल में जा रहे। तो बहन जी आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने आज आपके घर में ये तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई है। इससे पहले भी 2 बार आपके घर में पहुंचाई गई होगी। और संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि जब तक घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा, जब तक घर में कोई पैरों पे अपने खड़े नहीं हो जाएगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है, अपने आदेश दिए हैं अपने शिष्यों को कि राशन सामग्री हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाई जानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जी संत जी के बारे में आप? जी मेरे लिए एक भगवान है जो मेरी इतनी सुन रहे, मेरा एहसान बंद हो मैंने के बहुत ही, ये मेरी जिंदगी में पहली बार जब मुझे इतने संकट नहीं सहने से पड़े थी। मतलब आपका कहना है कि अगर आपके पास ये मुहिम पहले आया थी तो आपको इतने संकट जो आपने झेले 5 साल से वो झेलने नहीं पड़ा था। अब तो बस भगवान तो यही कृपा है, बस मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जा थोड़े बहुत और इनकी कृपा बनाए रखे, बस इतना एक एहसान बंद हूँ मैंने के। बहन जी संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम आपके पास पहुंचाई है। इसके तहत और कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी जरूरत हो तो आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार वो भी आपकी जरूरत पूरी की जाएगी। बस जी फिलहाल तो वो इतना ही बहुत है मेरे लिए, तो बस मेरी जिंदगी में बस मेरे भगवान ने मेरे बच्चों का कहना सहारा दे दिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए तो बस भी। दोस्तों अभी आपने देखी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से क्या कुछ सुधार आया उस परिवार के जीवन में। अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं कि इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ राशन सामग्री भेजी है। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भेजी है और यहाँ पर लिखा भी है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान भी उन्हीं की सुनता है, क्या कुछ राशन सामग्री भेजी है सर? देखो जी, सबसे पहले एक बात बतानी चाहेंगे आपको जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से और उनके आदेश से 2 बार पहले जो इनके यहाँ सामग्री आई है उसमें 2 चीज और बढ़ाई है गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कम पड़ रही थी जी। तो उसमें हम ये लेके आए हैं जी। इसमें ये 25 किलो आटा जो भिजवाया है आज तीसरी बार जी। इसमें 5 किलो चावल है सर जी। इसमें 4 किलो चीनी है, इसके अंदर बेसन है, इसके अंदर सूखा दूध है जिसकी चाय बना सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, मेहमान को चाय बना के दे सकते हैं। इसमें चाय की पत्ती है सर, ये 2 लीटर सरसों का तेल शुद्ध, और ये 5 किलो प्याज है सर, 5 किलो आलू है, इसमें अचार है मिर्च का, इसके अंदर नमक है सर, इसमें काला चना है, इसमें मूंग की दाल धुली हुई है सर, इसमें चने की दाल है, इसमें मूंग की दाल छिलके वाली है सर, इसमें जीरा है, इसमें हल्दी पाउडर, इसमें धनिया पाउडर है, इसमें मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें जो है सरफ है, और इसमें ये नहाने की साबुन है सर, और ये कपड़े धोने की साबुन है। ये टोटल 22 आइटम है सर।
दर्शकों, अब हमारे साथ इस परिवार के कुछ पड़ोसी जन भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको ये मुहिम कैसी लगी। सबसे पहले नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आप ये बताइए कि आज इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुल मिला के 22 सामग्री ये भेजी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? कैसी लगी आपको मुहिम? मुझे बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, ना कोई आज लो मिला था, क्यों जो 8-9 साल हो गए इस बात को भी। अच्छा, हाँ, 8-9 साल हो लिया। हाँ नहीं जी, मतलब बच्चों का पापा को 6-7 साल हो लिए। आज लोग को ऐसा मिला नहीं था जैसे बाहर आज जी मिले। अच्छा जी। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत हमें बहुत खुशी है। अच्छा जी। हाँ जो आप क्या कहना चाहेंगे जी? जी मैं कहना चाहूँगा, अगर यह सुविधा पहले तो ही होती, जो बेचारी महिला तंग हुई पहले मर मर कर जी, उन्हें भी सहारा मिल जाता जिस तरह बेचारे को से मिल गया। पहले तो ही होता तो बहुत ही अच्छा होता, पर भी चलो देर से भी होगा तो भी ठीक हो गया, बहुत ही कहते हैं जी, सहारा मिल गया। कहते हैं जी, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता, भगवान होता है। भगवान ही है। अच्छा, भगवान ने दिखा दिया। दिखा दिया जी, आज अन्नी मतलब न सोचो जा जी, आदमी का सब कुछ चला जा, कोई नहीं है तेरा। अच्छा, हाँ, ये भी सब बेचारे को बहुत सबर है, खुशी है इसके चेहरे पर जब तक इसका राशन आए। अन्नी खुश नहीं थी या रहती हमारे परिवार के बीच ही, पर खुश नहीं थी, खुशी भी है ऐसा। अब सांस ले रही बेचारी, पेट भर रोटी खा ला है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। अब ये बताइए जी, माता जी की स्थिति में कितना कुछ सुधार हुआ है पहले से, जब ये मुहिम नहीं थी इनके जीवन में, और अब जो मुहिम इनके जीवन में आई है, तो क्या कुछ? बहुत ही अच्छा सुधार हुआ, बहुत ही जो इन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। अंधे हम भी हैं, बड़े भी हैं, तब पर क्या करें, हम अपनी भी पूर्ति मुश्किल करें, हम इसे सहारा नहीं दे सकते। हम बस इसका हमदर्दी कर सके, ना ही हमारे बस की बात है। और हम तो इसका बहुत ही शुक्र अदा कर रहे बेचारे का, बाबा का आशीर्वाद ऐसे बाबा सभी हो बहुत अच्छा हो जाए, तो बेचारे किसी को सहारा दे, किसी को गरीब बद कोई मजबूरी समझे किसी की जी इसका। तो दोस्तों, इस परिवार के पड़ोसी जनों ने भी बताया कि इस परिवार की पहले स्थिति काफी नाजुक थी, और जब से अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास आई है, जब से संत रामपाल जी महाराज का सहारा इस परिवार को मिला है, तब से इस परिवार की स्थिति जो है काफी हद तक सुधरी है। और दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसका नारा भी ये है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और आज इस परिवार को जो राशन सामग्री तीसरी बार पहुंची है, लगातार आप देख पा रहे हैं कि पहुंच रही है, और आज जो तीसरी बार पहुंची है, तो इस परिवार की स्थिति देखकर और पड़ोसी जनों से इस परिवार की स्थिति जो है अब कितनी सुधार आई है, वो सुनकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो नारा दिया है इस मुहिम का कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, वो आज सार्थक होता दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दोस्तों, ऐसे संतों की और ऐसे मुहिम की हमारे समाज को बहुत जरूरत है, जो एक जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाते हैं और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय
और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब